वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। Today's idea exchange, and we have Asian champion, junior world champion, and the Commonwealth champion Neeraj Chopra with us. Welcome Neeraj. Thanks for sparing time. तो हम सीधा सवाल शुरू करते हैं और काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहा है पूरे मार्च से। आई थिंक अभी तक आप घर नहीं गए। मैं आपके घर गया हूँ लेकिन आप अपने घर नहीं गए। तो कैसा लगता है इतना ये फिक्स, इतना जैम पैक स्केड्यूल, और कैसे? देखिए अभी तो यही ज़रूरी है क्योंकि जो कैंप वगैरह है अभी यूरोप में ही, लगभग यूरोप में ही चल रहे हैं, कंपटीशन है, वो भी सभी बाहर ही होते हैं। तो इतना टाइम नहीं लगता है बीच में कि एक बार घर भी चले जाएं, क्योंकि कंटिन्यू ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। तो उसके चलते ये सब नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है और ट्रेनिंग भी सब अच्छी हुई है और उसका ये नतीजा रहा है कि भाई इस साल रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया रहे हैं। और अभी है टाइम, अभी घर पे टाइम देंगे अच्छे से। इससे पहले ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन या कुछ और पूछा जाए, मेरे को एक डाउट था। आप आर्मी में हैं ना, तो आर्मी में लंबे बाल कैसे? देखो जी, जब यूनिफॉर्म डालता हूँ तब तो मैं कटवाता हूँ, लेकिन तब तक मतलब जब तक बाहर ही ट्रेनिंग करता हूँ या यूनिफॉर्म में नहीं होता हूँ, खेलता हूँ, तो मैं उस टाइम अपने हिसाब से। अभी हरियाणा में तो बहुत पीछे लग जाते हैं जो भी लंबे, पर मैं गांव में बहुत कम जाता हूँ तो काफ़ी लोगों को पता नहीं लगता। पर घर वाले बोल देते हैं, जैसे पापा है, माँ है, कई बार कि बोलते हैं कि बेटा अब तो गर्मी है, थोड़ा कटवा ले इनको, छोटे करवा ले। पर मैं बोलता हूँ कोई नहीं माँ, करवा लूँगा। बाहर बहुत महंगे कटते हैं, घर पे कभी गाँव में आके कटवा लूँगा। तो बस ये थोड़ा उनको बोलते रहना पड़ता है। पर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा अगर ऐसे, मुझे खुद पसंद है लंबे रखना अभी, पर अभी थोड़े दिन में कटवा लेंगे जी। अभी सर्दियाँ वगैरह आएंगी तो करेंगे स्टाइल चेंज थोड़ा। बालों पे एक लास्ट कुछ हम लोग देखते हैं स्विमर्स वगैरह अपने बाल कटवा लेते तो गंजे हो जाते हैं क्योंकि उनमें पानी में रेजिस्टेंस कम होता है। आप जब जैवलिन फेंकते हैं, भागते हैं, एक्शन में, रनअप में, आपको इससे कुछ, मुझे नहीं लगता कुछ फायदा लगता है। नहीं, फायदा तो कुछ नहीं होता सर, पर नुकसान भी नहीं है। जैसे अगर हम वैसे ट्रेनिंग करते हैं थोड़ा बहुत, जैसे जंप वगैरह होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम करते हैं, पर उसमें मैं कैप वगैरह लगा लेता हूँ। ओके, 5 सेकंड। तो मैं आपसे, आपके कोच, पुराने कोच से बात कर रहा था गैरी से। मैंने एक सवाल पूछा था कि इनको क्या करना चाहिए इस समय, तो उन्होंने बोला सबसे पहले बाल कटवाने। अरे वो मजाक में बोलते हैं सभी कोचेज, जो मेरे कोच है तो बोलते हैं कि भाई इनको कटवा ले, आधा तो बोझ तो ऐसे सिर पे उठाए घूम रहा है। तो कटवाएंगे जी, अभी काफ़ी लोगों ने बोल दिया, तो मैं भी सोच रहा हूँ अभी कटवाने की। आप कह रहे थे कि आप गांव में जब जैवलिन लेकर जाते हैं तो लोग कैसे आपका मजाक उड़ाते हैं, किस तरह से रिएक्शन आते हैं जब भी आप गांव जाते हैं जैवलिन लेकर जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे? हाँ जी, एक बार मैं लेके गया था क्योंकि एक ट्रायल थे उनके लिए, मैं मतलब जहाँ पे ट्रेनिंग करते थे वहाँ से 2 जैवलिन लेके आया था। और उससे अगले दिन मैं वापस जा रहा था, तो मैं गांव के अड्डे पे ऐसे वेट कर रहा था बस की, तो बस नहीं आई। लेकिन 2-3 लड़के थे, वो रनिंग वगैरह करके आ रहे थे, जैसे वैसे जाते थे गाँव में रेस मारने के लिए। तो बोले कि यार देखते हैं, एक बार उठा के उन्होंने देखा 800 ग्राम के, तो बहुत हल्की है। ऐसे बोलते हैं गांव में कि मैं इसको तो वहाँ फेंक दूंगा इतनी दूर। मैं कहा भाई खाली जगह पड़ी थी, किले थे, मैं चलो भाई फिर फेंक दो। तो किया उन्होंने ट्राई, और किसी की एक के सिर में लगा, किसी के कंधे में झटका लग गया, अपना फिर चुप हो गए। वो उनको पता है कि भाई ये इतना ईजी नहीं है। तो उसके बाद वो चुपचाप, मैं ठीक है अब तुम जाके रेस्ट करो, खाना खुना खाओ, मन अपना काम करने दो। गांव में तो आप लेके जाते हो, लेकिन इतना बड़ा इक्विपमेंट जो आपको पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना पड़ता है एयरलाइंस में, और इवन लाइक एक वेन्यू पे जाने से पहले होटल से लेके वहाँ जाना है, ये कितना बड़ा बोझ, और इसमें कोई ऐसे एनेक्डोट हो जो आपको बड़ी परेशानी हुई हो इसमें? जी देखो, ये तो है कि थोड़ा वेट तो होता है, 6-7 जैवलिन कैरी करते हैं जब भी कहीं जाते हैं, और काफ़ी वेट होता है। हाँ, 6 या 7 जैवलिन तक कैरी करते हैं। तो एक जैवलिन का बैग है, एक पाइप होती है, उसके अंदर हम डाल के फिर लेके जाते हैं। तो कई बार जैसे डोमेस्टिक में प्रॉब्लम होती है, इंटरनेशनल में तो एडजस्ट हो जाती है जैवलिन। एयरपोर्ट पे कई बार पूछ लेते हैं कि क्या है इसमें, तो तब बताते हैं कि जैवलिन है ऐसे ऐसे, तो उसमें चला जाता है वो। जैवलिन जैसे क्रिकेटर्स के काफी लगाव होता है उनके बैट के साथ, कई बार तो बैट टूट भी जाते हैं, फिर भी उसको रिपेयर करके चलाते ही रहते हैं। एक
टोटका होता है या उसका सुपरस्टिशन जो है, आपका कोई ऐसा फेवरेट जैवलिन जो बहुत लंबा चलाया हो, या आप इस तरह से सोचते हैं इस बारे में? जी सर, मेरा एक है फेवरेट जैवलिन, जैसे एक ही जैवलिन है लेकिन उस टाइप का एक जैवलिन, जैसे निमत जैवलिन है वो, और येलो ग्रिप का है, तो काफ़ी मैं पसंद करता हूँ उसको फेंकना। लेकिन अभी जैसे मैं पर्सनल जैवलिन लेके गया एशियन गेम्स में, और किसी दूसरे कंट्री के जैवलिन थ्रोअर का एक जैवलिन और रखा था, तो उसके साथ मैंने अभी थ्रो किया, अपने जो मेरा जैवलिन था उसके साथ नहीं किया, तो वो मैंने 88 मीटर तक थ्रो किया। तो अभी मेरे मन में ये नहीं है कि बस मतलब तो कोई भी मिलता है तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। पर जो आपके जनरेशन के सारे जो एथलीट्स है, आप हो गए, किंगवा काफी ये है, तेजस्विन और आपकी काफी है, पर तो कैसे होता है, क्योंकि तेजस्विन तो अभी यूएस जाकर पूरा मतलब उसका स्टाइल वाइल हुए हुए, तो आपकी बातें कैसी होती है? वैसे मेरे से तो हिंदी में ही करता है, लेकिन उसकी तो अभी इंग्लिश वगैरह बहुत ही टॉप लेवल की हो गई है, पर मेरे से वो हिंदी में ही करता है बात। उसको पता है यार इसको कुछ नहीं आता, इंग्लिश वगैरह ही प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही है। आप गांव में जैसे आप बोले बड़े हुए, तो जैवलिन एज अ स्पोर्ट्स कैसे आपने पिकअप किया? क्योंकि जनरली बच्चे सब क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, पर जैवलिन एज अ स्पोर्ट्स कैसे पिक किया? नॉर्मली मैं गांव की, वहाँ हरियाणा की बात बताता हूँ, तो कुश्ती कबड्डी यही है ज़्यादातर तो, और क्रिकेट वगैरह वैसे बच्चे खेलते रहते हैं, एक क्योंकि सबको अच्छा लगता है खेलना, टाइम पास भी होता रहता है और एक ऐसा खेलने का है। पर जेवलिन मैं ऐसे फिटनेस के लिए स्टेडियम में गया था, और मुझे पता नहीं था जेवलिन थ्रो का, पहले मैंने उसी टाइम देखा, स्टेडियम में गया तो कुछ सीनियर्स थे वो थ्रो कर रहे थे, तो मैंने वैसे ट्राई किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको भी, और मतलब काफ़ी अच्छा गया मेरा, तो तब उनके साथ मैंने शुरू किया था। और मुझे खुद पहला जो स्पोर्ट ट्राई किया तो जेवलिन ही था, एक प्रोफेशनल जब शुरू किया तो 2011 में मैंने स्टार्ट किया था। उसके पहले कोई ऐसा खेल था जो आपको पसंद है, बिफोर आपने ये फिगर आउट किया कि जैवलिन जो है वो आपका मतलब प्रोफेशनली आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, उसके पहले आपका फेवरेट खेल कौन सा था जो आप बचपन से खेलते रहे हों? बचपन से तो देखो वैसे हम गांव में से वॉलीबॉल खेल लेते थे कभी कभी, और मतलब सभी गेम थे, कबड्डी और कुश्ती भी मतलब खेलते थोड़ा बहुत गांव में, पर यह है कि कबड्डी कुश्ती में थोड़ा चोट भी लगती थी, चोट का काफ़ी डर रहता था, तो वो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। लेकिन थोड़ा बहुत रनिंग भी करके देखा मैंने, पर रनिंग में थोड़ा मोटा था तो मेरे बस की बात नहीं लगी, तो जेवलिन ठीक रहा। नीरज, जैसे आजकल एथलीट्स को थोड़ा सोशल मीडिया भी बैलेंस करना होता है, जैसे आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, तो एक अच्छा माध्यम है जिसकी वजह से आप फैंस के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट वो कई बार डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो ये एक चीज़ आप कैसे बैलेंस करते हैं? मैं तो कम ही यूज़ करता हूँ, जो वजह से ही बताऊँ तो, लेकिन कई बार हो जाता है कि वो ज़रूरी होती हैं, दिखाना पड़ता है कि भाई हाँ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ खेलने, थोड़ा सा वो ये चीज़ भी मैं ज़्यादा यही नहीं करता कि भाई ऐड वगैरह का वो कर दूँ, लेकिन जब मैं खेलता हूँ कहीं मेडल आता है तो तब ज़रूर सोचता हूँ कि भाई हाँ ये तो लोगों को पता होना चाहिए, तो उसी टाइम मैं ज़्यादातर वो कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ ज़रूर पहुँचाऊँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि गेम से रिलेटेड ही इन चीज़ों में ही प्रैक्टिस या इन चीज़ों का ही पोस्ट करता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आपने एशियन गेम्स के बाद अपना इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया चेक किया होगा तो आपने पाया होगा कि काफ़ी लोगों ने आपको एक आइकन बना दिया है भारत और पाकिस्तान की दोस्ती का, कि ये देखिए ये दोनों हाथ मिला रहे हैं, तो आपके जहन में ये था जब आप पोडियम पे खड़े थे कि देखिए मैं पाकिस्तानी के साथ हाथ मिला रहा हूँ और चाइनीज मेरे पीछे खड़ा हुआ है, या जस्ट ये एक जेस्चर था? नहीं, एक बात काफ़ी बार आ रही है मेरे आगे, पर सच में रियलिटी है कि मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ मेरे मन में नहीं था। ये था कि भाई हाँ पाकिस्तानी है और चाइनीज है, पर ये बात मेरे मन में नहीं आई थी कि हमारे देश का इन देशों के साथ इतना वो है। और मैंने जैसे ही रूम पे आके देखा तो इतना मतलब बुरा हाल था सब जगह ट्विटर पे, और उस पर कई जगह ऐसे है कि नीरज तूने बहुत अच्छा काम कर दिया यार, तो वो सर ऐसा कुछ मन में नहीं होता है हमारा कि भाई वो स्पोर्ट्समैनशिप वो तो सभी में होनी चाहिए सर। नीरज, आप बता रहे थे कि गाँव वगैरह में आपने तमाम खेल खेले, क्रिकेट भी खेला होगा, कभी आपके जहन में आया जेवलिन करने के बाद कि ये तो फास्ट बॉलिंग से बड़ा मिलता जुलता एक चीज़ है? जैसे बताते हैं जेवलिन थ्रोर जैसे क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छे हैं, और कई क्रिकेटर हैं जो मतलब जेवलिन थ्रो में भी आए हैं। आप जानते हैं ऐसे लोगों को? शायद अख्तर का बताते हैं, शोएब अख्तर, और एक पाकिस्तानी एथलीट है और जेवलिन का उसका भी, और शायद ब्रेटली का मैंने सुना है, कुछ ब्रेटली नाम है, तो कई जेवलिन थ्रोर हैं ऐसे, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्रिकेट की बॉल, क्योंकि मैं कुछ टेक्निक होती है उसकी, बेसबॉल ट्राई कर सकता हूँ, क्रिकेट की बॉल थोड़ा वो घुमा के फेंकनी होती है तो उसकी टेक्निक नहीं आती है। सुना था कि एक बार आपने
घर जला दिया था, और एक बार ऐसी पढ़ाई करने का मन नहीं किया तो आपने बैग उसमें फेंक दिया था। जी देखो, वो गांव में मिलता था एक, जैसे कपड़े का बैग सीलते थे, तो मेरी दादी ने सील के, तो मेरी दादी जी ने मैं भेज दिया कि भाई आज तो स्कूल में जा रहा है। और मैंने क्या किया, मैं घर से बाहर निकलते मेरा मूड चेंज हो गया, तो मैंने, हमारे गांव में कुआं होता था जैसे पानी जिसमें निकालते हैं, तो कुएं में मैंने वो बैग फेंक दिया और अपना खेलने लगा वहाँ पे। तो एक मेरी दादी की जैसे आ रही थी, वहाँ पड़ोसन थी, तो मेरी दादी से आगे बोली कि आज तो काफ़ी खुश लग रही है, बोली कि आज मेरा पोता स्कूल में गया है। बोला कहाँ स्कूल में गया, वो वहाँ खेल रहा है। तो मेरी दादी ने उस दिन बहुत पीटा था मुझे। एक मेरे माँ है, पापा और सभी अंकल हैं, तो काफ़ी घास वगैरह जैसे लेके आते हैं भैंसों के लिए। तो सर्दियों का टाइम था थोड़ा, और मैंने सोचा कि थोड़े हाथ सेक लेता हूँ, और मैंने उसमें थोड़ा सा निकाल के वो लगा दिया, और वो काफ़ी उस तरफ काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं ऐसे जला के थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे फिर मैं निकल गया, तो वो आग बढ़ती बढ़ती उसमें पूरे में चली गई, और पूरा जो वहाँ पे ऊपर जैसे लकड़ी वगैरह की कड़ी बोलते हैं उसको, उसमें आग लग गई, और पूरा जो घर था वो सारी जल गई थी, बुरा हाल। और ये तो काफ़ी ये ऐसी हरकतें तो हो रही है मेरे पे। सिर्फ घर वाले परेशान नहीं थे, मैंने सुना आपके जो गाय और भैंस थे वो भी परेशान थे, क्यों? गाय भैंस तो जी देखो हो जाता था ऐसा काम बचपन में, अभी पता लगता है। वो गांठ वगैरह मार दी, उनकी पूंछड़ होती है जो ऐसे पकड़ता था और ऐसे कर देता था। मेरे पापा काफ़ी तंग से कि यार कौन करता है ये काम, तो मेरे से पूछा एक बार कि भाई नीरज यार ये तुझे करना आता है, गांठ मारनी आती है? मैं कहा हाँ जी। देखो मैंने वो उसको ऐसे करके उसमें से निकाल के उस भैंस के ऐसे टांग पे पैर रख के ऐसे मारा झटका, पीछे से मेरे पापा ने मारा मेरा थप्पड़। मैं कहा यार यही है वो। तो फिर उस टाइम काफ़ी पीटा था मैं। हिंदुस्तान में जेवलिन जनरली लोग नहीं फेंकते, तो ये बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है नहीं, जैसा कि आप बोल चुके हैं। लेकिन क्या एक स्कोप है, क्योंकि भारत में फास्ट बॉलिंग करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसे लोगों को एथलेटिक्स में लाया जा सकता है, खासतौर पे जेवलिन थ्रोइंग में, और वो ट्रांजिशन जो है वो जो फास्ट बॉलिंग से जेवलिन का ट्रांजिशन है वो काफ़ी स्मूथ हो सकता है। बिल्कुल है, मतलब है टैलेंट। जैसे जूनियर बच्चे भी हैं उनका काफ़ी फास्ट, अपने जो हाथ की स्पीड है इंडियन जेवलिन थ्रोअर में भी, और जैसे ट्राई करते हैं नॉर्मली काफ़ी टैलेंट है जेवलिन का मेरे हिसाब से। जैसे जूनियर एथलीट है वो भी, बस थोड़ा स्पोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जेवलिन एक ऐसा एक गेम है कि इवेंट है, इसके बारे में इतना पता नहीं है लोगों को, और काफ़ी टेक्निकल भी है। पर वैसे नॉर्मली देखें तो गाँव में भी, और वैसे काफ़ी स्पीड से कोई चीज़ फेंकनी हो तो गाँव में भी काफ़ी होता है ऐसा टैलेंट। तो शायद आगे हेल्प मिले तो आ सकते हैं जेवलिन में। अभी तो बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है और फैसिलिटी भी बढ़ रही हैं, तो शायद आगे फ्यूचर अच्छा है जेवलिन में। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप हरियाणा से हो, तो हर बार जब ये एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स में भी होता है, तो हरियाणा से ही सबसे ज़्यादा मेडल क्यों आते हैं? वो एक माहौल है जी स्पोर्ट्स का, कि शुरू में ही जैसे खान पान हरियाणा का, और एक माहौल है, तो वो ऐसा ही है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मतलब पसंद करते हैं काफ़ी स्पोर्ट्स को। और बाकी सभी जगह देखा मैंने कि पढ़ाई का काफ़ी फोर्स करते हैं बच्चे पे, तो अच्छा है, पढ़ाई भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ स्पोर्ट्स हो तो वो और भी बढ़िया है। मेरे जो आपने खान पान की बात की, आप आई थिंक वेजिटेरियन थे स्टार्टिंग में जी, और बाद में आप बाहर इतना घूमने लगे तो शायद नॉन वेज स्टार्ट किया। तो पहली बार जब ये आपने खाया तो क्या था, कैसा था, और आपके खेल पे उससे डिफरेंस है कि काफ़ी कहते हैं वो? जी देखो पहली बार तो खाया तो अंदर ही नहीं गया था पहले तो, मतलब ऐसा मन कर रहा है इसको उल्टा ही मारो फेंक के, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि स्वाद ही नहीं होता है और वो चबाते रहो चिंगम की तरह। ये है कि यूरोप में ज़्यादातर नॉन वेज ही मिलता है, तो वो एक मजबूरी हो गई थी खाना, तो वो वहाँ पर स्टार्ट किया था। और बोलते हैं कि इसमें प्रोटीन वगैरह होता है और ये है, पर मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि भाई खा लो, बस अपना ये होना चाहिए कि कुछ अंदर गया है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद जी फिर अगर खाना अच्छा नहीं खाते तो इंजरी का काफ़ी डर रहता है। आपने घर वालों को क्या बताया फिर उसके बाद? आपके बर्तन अलग रख दिए क्या? घर वाले वैसे जैसे गांव में कई बार बताते हैं, जैसे अंडे वगैरह ले आते थे, जैसे अंकल है वो बोलते थे कि आज तो अंडे की भुजिया है, कुछ ऐसा बनाएंगे, तो मेरी माँ बोलती थी कुछ लेके जा रहे हो ना वापस यहाँ पे मत रख के जाना, उसको बाहर ही रख देना। तो ये होता है गाँव में कि औरतें जो पसंद नहीं करती ये चीज़ें। Those who don't know sports, मतलब एक ट्रेनिंग कैसे अलग? जेवलिन के लिए जो एक नॉर्मल एथलीट होता है जो रनिंग स्प्रिंट करता है या हाई जंप लॉन्ग जंप इस तरह का है, उस एथलीट में और जेवलिन में सो एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या ट्रेन करना पड़ता है जेवलिन थ्रोअर? जी जेवलिन थ्रोअर का देखो ऐसा है कि जेवलिन थ्रोअर को स्पीड भी चाहिए,
स्ट्रेंथ भी और एक जो हर चीज़ को मिला के एक टेक्निकल इवेंट भी है, सब तरह का एक पूरा एक कॉम्बिनेशन बना के जब एक वो चीज़ होती है। बस जेवलिन थ्रोअर का ऐसे है कि एक शरीर होता है जो उसमें स्ट्रेंथ और स्पीड सब कुछ साथ में लेके फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ती हैं तब जाके एक अच्छा थ्रोअर। सबसे बड़ी बात फिर टेक्निक है। टेक्निक सब चीज़ें, कईयों में क्या होता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडियन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है लेकिन टेक्निक अच्छी नहीं है तो वो वहाँ पे मार खा जाते हैं, तो सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ती है जी। अच्छा नीरज, हम वो फिटनेस की बात कर ही रहे तो मार्च और अभी में आपने बताया था 10 किलो बढ़ गया आपका, तो क्या क्या वर्कआउट्स किया, किस एरिया में आपने अपना ज़्यादा एफर्ट डाला है, क्या था वो? जी देखो, पिछले बार की बात है, जैसे पिछली बार मैं गैरी सर के साथ वर्कआउट कर रहा था बेंगलोर में, तो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करवा दी, रनिंग इतनी करवा दी कि रनिंग वाले भी बोलने लगे कि भाई तुम मैराथन में आओगे क्या। मतलब इतना ज़्यादा भगाते थे। और वहाँ पे खाना भी एक जो नॉर्थ इंडिया खाना है वो थोड़ा अलग है, और बेंगलोर में वो जैसे सांभर चावल वगैरह ये मिलता था, वो इतना खा भी नहीं पाते थे, तो वहाँ भाग भाग के पतले हो गए बिल्कुल, 10-11 किलो वेट टूट गया। और इसलिए थोड़ा सा फिर उसके बाद मतलब पहले 90 किलो नॉर्मल रहता है, 88 या 90 kg, तो उसके बाद अभी मुश्किल से वो दोबारा लेके आए हैं। एक जैवलिन में एक बैरियर है जो 90 मीटर्स का, वो क्रॉस करना आपके दिमाग में कितना ये एक थॉट रहता है हर टाइम पे, और ऐसा एक कभी टाइम है कि इतने ज़्यादा टैलेंटेड जैवलिन थ्रोअर्स आपके साथ compete कर रहे हैं जो कि 90 प्लस डालते हैं, तो आपके दिमाग में ये रहता है 90 प्लस का, या आपने ट्रेनिंग में क्रॉस कर चुके हैं इस बैरियर को? नहीं सर, ट्रेनिंग में मेरा बेस्ट है, जैसे 84 मीटर बेस्ट है, वो मैंने कॉमनवेल्थ से पहले किया था, और मेरा ज़्यादातर कंपटीशन में बेस्ट होता है, मतलब जो अच्छा कहीं बढ़िया इंटरनेशनल कंपटीशन हो वहीं पे बेस्ट होता है। पर ये ज़रूर है जी कि बस अभी 2 मीटर का रह गया है, और एशियन गेम्स में मतलब था मैं एक उस लेवल तक का लग रहा था मुझे कि थ्रो जा सकता है 90 मीटर तक का, पर थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं मेरी टेक्निक में या फिर जेवलिन की रिलीज में कुछ दिक्कत हो रही थी, तो उस चीज़ के ऊपर अभी काम करेंगे और अगले साल कोशिश करेंगे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और एशियन चैम्पियनशिप है, वहाँ पे अपना ये टारगेट पूरा करने की। जैसे अभी आपने बोला कि जब टॉप कंपटीशन होता है, बड़ा कंपटीशन, उसी में आप अपना बेस्ट करते हो। जैसे हम लोगों ने पहले देखा है कि इंडियन एथलीट्स बड़े कंपटीशन में कम देते थे पर्सनल बेस्ट बात, तो ये क्या रीज़न है? आपको वो माहौल स्टेडियम का या क्राउड सपोर्ट, या एक आप थोड़ा एक शोमैन है, आपके बड़ा स्टेज चाहिए तो आप अच्छा बिल्कुल जी। देखो, जितना बड़ा कंपटीशन, जितनी बड़ी जगह पे जब खेलने जाते हैं, जितनी ज़्यादा पब्लिक होती है उतना एक बूस्टअप मिलता है अंदर से, और जितने बड़े कॉम्पिटिटर के बीच में खेलते हैं। पर ये पहले था, लेकिन अभी के जो एथलीट हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जैसे हिमा दास ने अभी बहुत अच्छा किया है, तेजस्विन शंकर ने अभी वहाँ USA में NCCA चैंपियनशिप में, तो अभी काफ़ी अच्छे एथलीट निकल के आ रहे हैं। एशियन गेम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। अभी पता क्या हो रहा है सर, अभी इंडिया में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसका काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। जैसे हर चीज़ में कुछ रनिंग लगा लो, थ्रोइंग या कुछ भी जंपिंग है, तो जूनियर बच्चे निकल के आ रहे हैं, और जैसे जूनियर और सीनियर में कंपटीशन हो रहा है, तो जो जूनियर बच्चे जो हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी। तो आने वाले 2-3 साल में लग रहा है कि मतलब और अच्छा वो कर सकते हैं परफॉर्मेंस, और अभी भी वो जो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में देखा ही है, तो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। अगर कंपटीशन को देखें, मतलब जो ओलंपिक्स में इसके बाद अच्छा किए हुए हैं, रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, सो उसमें देख के ऐसा क्या आपको लगता है, कौन सा एरिया लगता है जहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है देख करके, रनिंग या योर फिजिकल स्ट्रेंथ और टेक्निक, रिलीज का टाइमिंग, और सो आपने पुराने लोगों के वीडियोस देखे होंगे, उसमें देख के क्या लगता है कौन से एरियाज में जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना बाकी है अभी? बस थोड़ा सर वही है कि स्ट्रेंथ वर्क थोड़ा सा, और टेक्निकल जो उनके पास जो मशीन है, इक्विपमेंट है, वो थोड़े से अलग हैं, उनकी एक्सरसाइज है हमसे अलग हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें हैं, फिटनेस काफ़ी मायने रखती है, तो उन चीज़ों पे अभी आराम आराम से पता लग रहा है, काम कर रहे हैं, तो अभी सब कुछ ठीक होता है जी। अच्छा नीरज, अभी आप जो टॉप के इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो वहाँ के और जो बड़े बड़े जैवलिन थ्रो हैं, शुरू में वो आपको कैसे ट्रीट करते थे? मतलब वे सोचते थे कि कोई बच्चा आया है, कोई इतना यंगस्टर है, और आपके हम लोग का आउटलुक बदला है? आपको मतलब बहुत सीरियसली लेते हैं कि आप बार बार? अभी तो सीरियसली लेना पड़ूंगा, अभी तो थोड़ा ठीक है परफॉर्मेंस। अभी देखो डायमंड लीग था जैसे, तो डायमंड लीग में मैं अभी मेरी पोजीशन 3rd चल रही थी,
और जो ओलंपिक चैंपियन है थॉमस रोलर, वो वैसे तो उनकी थ्रो देखो 93-90 मतलब 94 के करीब उनकी बेस्ट है, एक ओलंपिक चैंपियन है, एक बहुत अच्छा थ्रोअर है। लेकिन कई बार वो होता है कि उस दिन आप इतने अच्छे नहीं, बॉडी इतना अच्छा नहीं चलती है और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था और मैं थर्ड चल रहा, लेकिन लास्ट थ्रो में उसने मतलब काफ़ी मुश्किल से 3 सेंटीमीटर से वो थर्ड हो गए और मैं फोर्थ हो गया था। तो अभी वो थोड़ा सा लेते हैं सीरियस, जैसे कॉन्टिनेंटल कप में था वो काफ़ी अच्छी थ्रो थी मेरी, वो खुद मतलब जब वो फाउल गई सेक्टर आउट 85+ थी तो उसने भी खुद देखा और वो ऐसे मतलब कुछ रिएक्शन उसका ऐसा था कि भाई इतनी अच्छी थ्रो इसकी फाउल हो गया। तो अभी थोड़ा सा वो लगता है कि वो सीरियस है। शुरू में जी देखो इंटरनेशनल लेवल पे मैं इतना खेला भी नहीं था और ना ही इतनी जान पहचान थी किसी को, इतना उन्होंने देखा भी नहीं था थ्रो करते। लेकिन जो सबसे अच्छा एक वो रहा है कि परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंट रही है, वो काफ़ी बड़ी बात है। ये 1 साल लास्ट ईयर पकड़ के 1.5 साल देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रहे, पर आप अभी सोच रहे हैं आगे का, क्योंकि अभी आप कंपटीशंस में जाएंगे तो एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, प्रेशर थोड़ा, अगर जो हवा थोड़ी बढ़ेगी, वो सबसे आप कैसे खुद को फोकस कैसे बनाएं? देखो जी, मैं वैसे कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादातर फोकस जो अपने ट्रेनिंग पे और कंपटीशन पे ही करूँ। और वैसे से ही बताऊँ तो अभी इससे एशियन गेम से भी 2-3 दिन पहले मैंने मतलब अपना इंस्टाग्राम वगैरह ये अकाउंट काफ़ी मतलब बंद ही कर दिया, खोला नहीं था कि भाई क्या पता कौन क्या बोलेगा कि भाई ये करना है वो करना है, शायद कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आएंगी। तो मैं सोच रहा था कि जो जिसके लिए प्रैक्टिस की है इतने दिन से तो पहले इस पे अच्छे से करें, तो प्रेशर जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ ना ही लूँ। ये ओलंपिक्स की बात हुई थी तो एक बात है, अगर आप जब ओलंपिक्स में जाएंगे आपका कोई रिलेटिव नहीं होगा, आपका कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। ये एक उन्होंने एक रूल बनाया है कि whether he takes part in any competition, they are not going to be in the stands. So even if he takes part in the Olympic, अगर आप ओलंपिक्स में भी जाएंगे तो आपका कोई रिलेटिव नहीं होगा। उसको वो क्या है, वो उससे फ़र्क पड़ता है क्या? वैसे तो रिलेटिव तो कहीं भी नहीं गए आज तक मेरे, नेशनल वगैरह में आते हैं कई बार, तो वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही देखे, मतलब अगर फैमिली मेम्बर मुझे दिख जाता है कंपटीशन में, वो फीलिंग्स ही नहीं रहती जो एक असली उसमें होती है। कहीं ना कहीं मतलब वही ऐसा लगता है जैसे घर पे ही बैठा हूँ मैं। तो मैं कोशिश करता हूँ जैसे कोई भी देखने आता है ना तो आप अगर देख भी रहे हो ना तो ऐसी जगह बैठना कि मुझे ना दिखो, कहीं कोने में बैठ के देख लेना। आपने अभी IAAF को एक बात कही थी जहाँ पर आपने ये कहा था कि आप गाँव में थे तभी आप हवाई जहाज देखते थे और काफ़ी सोचते उसमें कैसा फील होता है, और आप आज वो हवाई जहाज में सब जगह घूम के टूर्नामेंट्स में खेलो, मेडल जीते हो। वो सफ़र आप थोड़ा बता पाएंगे कि आपने मतलब छोटे से गाँव के सोचा था आपने कभी ऐसा होगा? जी देखिए, बिल्कुल उस टाइम पे तो मतलब अगर दिख भी जाता था ना ऊपर तो भाग के जाते थे देखने के लिए और दूसरों के बुलाते आओ जल्दी से जहाज जा रहा ऊपर है। तो वो काफ़ी उस टाइम को सोच के अभी लगता है कि यार वो क्या टाइम था। और अभी पर ये है जी कि सच्चे मन की मेहनत है, जो मतलब मेहनत की है ना वो बहुत ही मन से की है। एक सब कुछ छोड़ के घर भी छोड़ दिया, मतलब बहुत ही जल्दी जब गेम स्टार्ट किया, तो शायद उसका ये फ़र्क पड़ा होगा कि मेहनत काफ़ी बढ़िया से रही। और अभी जैवलिन थ्रो में जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो आप क्योंकि एक आइकन बन गए अभी उस स्पोर्ट्स के लिए, इवेंट के लिए, तो कैसे बच्चे आ रहे हैं, मतलब किस तरीके का प्रिपरेशन उनका हो रहा है आपको, क्योंकि अब एक जिनको देख रहे हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं हम भी, तो है मतलब जो अंडर 18 और अंडर 16 लेवल के जो हैं तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जो उनकी वर्ल्ड रैंकिंग अगर देखें उनके एज ग्रुप में तो फर्स्ट या सेकंड ऐसे कुछ चल रही है। अभी यूथ ओलंपिक गेम होंगे तो उसमें भी एक लड़का सेकंड चल रहा है अभी, तो काफ़ी उम्मीद है वहाँ पे आगे अच्छा करेंगे। अभी कुछ एशियन का कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे भी गोल्ड आया था अंडर 18 में। वैसे मिले नहीं है उनमें से मुझे अभी तक, क्योंकि मैं अभी सर बाहर ही ट्रेनिंग कर रहा था तो मिल नहीं पाया हूँ। अभी वैसे कोशिश करूँगा कहीं मिले तो अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ। एशियन गेम्स के बाद प्रधानमंत्री से आप लोगों का मिलना हुआ, क्या बात हुई आपको? मतलब सर मैं नहीं मिला प्रधानमंत्री जी से इस बार, क्योंकि मेरे गेम थे, डायमंड लीग थी और कॉन्टिनेंटल कप था, तो मैं नहीं आ पाया था, मैं उधर ही था। मैं कॉमनवेल्थ के बाद मिला था। क्या बोला था? बस ऐसे ही नाम पूछ रहे थे। और एक बार सबसे पहली बार जब मिले थे 2016 में, जो वर्ल्ड जूनियर खेल के आया था मैं, तब उन्होंने बोला था शुभ नाम, तो मैंने नाम बताया तो फिर बोले खुश हो? मखान जी खुश है, बस ये 2 ही बात पूछी थी। जो न्यूज़ में जब गया था 2-3 महीने पहले आपके घर, तब वो बता रहे थे जो आपने जैवलिन शुरू किया था, उन्हें पता भी नहीं था कि जैवलिन करके स्पोर्ट है। उन्हें बोला कि भाला फेंक है। मुझे खुद भी नहीं पता था जब मैंने स्टार्ट किया थी।
भाला फेंक क्या होता है। और जब अब आपके पिताजी सब मुझे बता रहे थे कि मैं तो वेटर को फॉलो करता हूँ, मैं रोलर का रिकॉर्ड बताता हूँ। हाँ करे, कहाँ का फॉलो करते हैं, वो कुछ चलाते ही नहीं यार, नेट वगैरह चलाते हैं। अंकल बोल रहे होंगे, अंकल बोल रहे होंगे। ओके, मे बी इज नॉट अपडेटेड। पापा को वैसे पता होगा, जैसे वो बोलते अंकल बात करते रहते होंगे या पढ़ते रहते होंगे कहीं पे, पर पापा वगैरह कम ही यूज करते हैं ये आपके पिताजी ने लास्ट ईयर ही स्मार्टफोन खरीदा था, वो भी जबरदस्ती। अरे ये जबरदस्ती अंकल हैं जो उन्होंने दे दिया कि भाई चला ले, व्हाट्सएप वगैरह चला ले, अभी कुछ कर ले। नहीं, मेरे पापा काफ़ी मतलब कोशिश करते हैं कि मतलब इनसे दूरी रहे, वैसे बात करना पसंद। कई बार तो क्या होता है, जैसे पापा को पता नहीं था पहले, जैसे मैं बाहर खेलने जाता तो मेरे पापा मेरे मोबाइल पे ट्राई करते रहते थे और बोलते कि भाई तुम अपना नंबर ही बंद रखता है तो क्या सिस्टम क्या है। मैं कहा पापा यहाँ पे आके ये नंबर बंद हो जाते हैं, तो मैं मतलब इंडिया में आके उनको कॉल करता था। फिर नीरज, जो मिलने वाली आपने बात की, आप अभी काफी सारे लोग ऐसे लोगों को मिलते रहोगे जो पहली बार मिल रहे हो लाइफ में। आप अभी कह रहे थे कि आप शायद एक क्रिकेटर को भी मिले थे जिन्हें आप, वो किस्सा क्या था आप वैसे बताना चाहेंगे तो? जी देखो, मैं क्रिकेट को कम ही मतलब देखता था, फॉलो करता था जैसे शुरू में, तो मैं काफ़ी उनको नहीं जानता था। तो ऐसा हाँ, काफ़ी क्रिकेटर को मतलब ऐसे नहीं जानता। जैसे बड़े नाम है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी का है और धोनी, विराट कोहली या सहवाग जी हैं, जैसे इनका लगभग नाम आता रहता है। बाकी सभी को मतलब बाकी काफ़ी क्रिकेटर हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन मैं इतना फॉलो नहीं कर पाता, तो मैं नहीं जान पाता उनको। तो ऐसे ही हुआ था कि वो आगे आए तो एकदम मैं नहीं पहचान नहीं पाया उनको, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। पर अच्छा है, मतलब अभी मिल गया, अभी पहली बार मिले थे, अभी आगे ध्यान रहेगा। आगे नहीं भूलेंगे। तो नीरज, थैंक यू सो मच हमारे लिए टाइम